प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। नंदिनी की रक्षार्थ अपने शरीर त्याग हेतु प्रस्तुत राजा दिलीप को अपने कर्तव्य से विचलित करने की कोशिश के क्रम में सिंह राजा दिलीप से कहता है, यदि आप एक गाय की रक्षा न करने के अपराध से अत्यंत रुष्ट हुए अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के क्रोध से डर रहे हैं, तो करोड़ों दुधारू गायें देकर आप उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्य में महाराज दिलीप सिंह के द्वारा दिए गए इस तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं, कथं नु शक्यो नुनयो महर्षिर्विश्राणनाचान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभिरविः रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्। कथं नु शक्यः प्लस अनुनयः, शक्योनुनयो उत्व विसर्ग संधि, महर्षिः रका विसर्ग हो जाएगा, विश्राणनात् प्लस च, स्तो शुनाशु सूत्र से शुत्व संधि है, तका च प्लस अन्य पयस्विनी नाम, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि, इमाम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनुनाम, सुरभे रका विसर्ग निकलेगा अवेही, रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वया प्लस अस्याम दीर्घ संधि, अन्वये अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनात् महर्षिः अनुनयः कथं नु शक्यः इमां सुरभे अनुनाम अविहि त्वया तु रुद्रोजसा अस्यां प्रहृतम्। अन्य पयस्विनी नाम, पयस्विनी शब्द दुधारू गाय के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। पयस शब्द से विनी प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में पयस्विनी शब्द बनता है। प्रशस्त दुग्धवती गाय को पयस्विनी कहा जाता है। अन्य पयस्विनी नाम, दूसरी दुधारू गायों को, विश्राणनात् देने से, विश्राणनम शब्द का अर्थ होता है प्रदान करना, दान। अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनात्, अन्य दुग्धवती गायों के दान से, महर्षिः अनुनयः, महर्षिः महर्षि वशिष्ठ के अनुनय क्रोध की शांति, गुरु वशिष्ठ की संतुष्टि या गुरु वशिष्ठ की प्रसन्नता। कथं नु शक्यः, कैसे संभव है, कैसे हो सकती है। अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनात्, दूसरी दुधारू गायों को देने से, महर्षिः अनुनयः महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति, कथं नु शक्य कैसे हो सकती है। इमाम सुरभे अनुनाम अविहि, इमाम इसे, इस नंदिनी को तुम सुरभे अनुनाम, सुरभि पद कामधेनु का पर्याय है, सुरभे कामधेनु से, अनुनाम ऊन यानी कम, स्त्रीलिंग में होता है ऊना, और जो कम नहीं है वह है अनुना। अनुनाम कम नहीं, अविहि समझो, इमाम इस नंदिनी को तुम सुरभे अनुनाम कामधेनु से कम नहीं समझो, अविहि समझो। नंदिनी दिव्य कामधेनु की पुत्री है, अतः यह कामधेनु तुल्य गरिमामयी है। सिंह नंदिनी को साधारण गाय समझने की भूल न करे। इसलिए राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि इमाम इसे सुरभे अनुनाम कामधेनु से कम नहीं, अविहि समझो। त्वया तु तुमने तो, रुद्रोजसा, रुद्र शब्द भगवान शिव का पर्याय है, रुद्र ओजसा, भगवान शिव के, ओज यानी तेज से, शिव के प्रभाव या प्रताप से, अथवा भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त शक्ति से,
अस्याम इस पर, इस नंदिनी पर, प्रहृतम प्रहार किया है। तुमने केवल भगवान शिव के प्रभाव से ही इस नंदिनी पर प्रहार किया है। अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनात् दूसरी दुधारू गायों को देने से महर्षि अनुनयः महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति कथम नु शक्य कैसे हो सकती है। इमाम क्योंकि तुम इमाम इसको, इस नंदिनी को सुरभे अनुनाम कामधेनु से, सुरभि से, कामधेनु से, अनुनाम कम मत अवे ही समझो। त्वया तु तुमने केवल रुद्रोजसा भगवान शिव के प्रताप से अस्याम इस पर प्रहृतम प्रहार किया है। अगले पद्य में राजा दिलीप नंदिनी के बदले अपने शरीर दान का औचित्य प्रतिपादित करते हुए सिंह से कहते हैं, सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचितुं भवतः न पारणा स्याद् विहता तवेमं भवेद् लुप्तश्च मुने क्रियार्थः। सेयम सा प्लस इयम, सेयम गुण संधि है। स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्यात् विहता तव प्लस एवं तवेपम वृद्धि संधि है। भवेत प्लस अलुप्तः प्लस च, भवेत प्लस अलुप्तः तकादहे जस्व संधि, अलुप्तः प्लस च विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स, और उसके बाद स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से शुत्व संधि है, दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार। मुनेः क्रियार्थः अन्वये सा इयं मया स्वदेहार्पण निष्क्रयेण भवतः मोचयितुं न्याय्या एवं तव पारणा विहता न स्यात् मुनेः क्रियार्थः च अलुप्तः भवेत्। सा इयं वह यह नंदिनी, ऐसी यह नंदिनी जो कि कामधेनु तुल्य असाधारण दिव्य गौ है। यह नंदिनी मया मेरे द्वारा स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, स्वदेहार्पण अपनी देह के अर्पण अर्थात अपने शरीर के दान रूपी निष्क्रय, निष्क्रय यानी मूल्य से, अपने शरीर दान रूपी मूल्य से भवतः, भवत शब्द से तसिल प्रत्यय होकर भवतः बनता है, भवतः आपसे, मोचयितुम मुक्त करवाई जाना, निजंत मुच धातु से तुमुन प्रत्यय होकर मोचयितुम बनता है, मुच धातु त्यागार्थक है, मोचयितुम छुड़वाया जाना, छुड़वाई जाना, न्याय्या, न्याय्या न्यायोचित है, तर्क संगत है। मया मेरे द्वारा स्वदेहार्पण निष्क्रयेण अपने शरीर दान रूपी मूल्य से, अपने शरीर दान रूपी निष्क्रय यानी मूल्य से सायम इस नंदिनी को भवतः मोचयितुम आपसे मुक्त करवाना न्याय्या न्याय संगत है। एवं इस प्रकार तव पारणा तव तुम्हारी, पारणा, पारणा यानी व्रतांत भोजन, उपवास की समाप्ति पर किया जाने वाला भोजन पारणा कहलाता है। तव पारणा तुम्हारा वृतांत भोजन विहता न स्यात्, विहता विउपसर्ग हन धातु त प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर विहता, विहता यानी नष्ट, न स्यात् नहीं होगा,
एवं इस प्रकार तव पारणा तुम्हारा वृत्तांत भोजन विहता न स्यात् नष्ट नहीं होगा। मुनेः क्रियार्थः च, मुनेः और मुनि यानी महर्षि वशिष्ठ की क्रियार्थ, क्रिया से तात्पर्य है हवनादि रूप कार्यों से, अर्थ यानी प्रयोजन, क्रियार्थ यज्ञादि रूप प्रयोजन अलुप्तः भवेत्, नष्ट नहीं होगा। अलुप्त, लुप्त यानी नष्ट और अलुप्त यानी नष्ट नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। मुनेः क्रियार्थ महर्षि वशिष्ठ का हवनादि कार्य का निमित्त भी अलुप्तः भवेत्, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नंदिनी गो महर्षि वशिष्ठ की होम साधिका गाय थी, इसलिए उस प्रयोजन से कहा गया है कि महर्षि वशिष्ठ का हवनादि कार्य का निमित्त भी नष्ट नहीं होगा, उनका यज्ञादि रूप प्रयोजन भी सुरक्षित रहेगा। मया, मेरे द्वारा, स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, अपने शरीर दान रूपी मूल्य से, सायं, इस नंदिनी को, भवतः मोचयितुम, आपसे मुक्त करवाया जाना, न्याय संगत है। एवं इस प्रकार तव पारणा, तुम्हारा वृतांत भोजन, तुम्हारी पारणा, विहता न स्यात्, नष्ट नहीं होगी, तुम्हारा वृतांत भोजन नष्ट नहीं होगा। मुनेः क्रियार्थः च, और महर्षि वशिष्ठ का क्रियार्थः यज्ञादि रूप प्रयोजन भी अलुप्तः भवेत्, अलुप्त होगा, अलुप्त यानी नष्ट नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होती है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया वुपजातियस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विद्मेव नाम। इति शुभम।